हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रवि आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए नवरात्रि का थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। यस, तो थर्ड वीडियो आज अगेन वही है कि अगर आप नवरात्र के जो व्रत है वो रख रहे हैं तो आपको कौन सी चीज कब कैसे और किस तरह से खानी चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है एंड यस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन के ऊपर ऑल पे क्लिक एंड इस इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डेली अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिकॉज उपवास है, भूख लगती है, तो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि अगर आप उपवास रखने वाले हैं या फिर आपने रख भी लिया है तो आपका जो उपवास है आपकी बॉडी आपको कितना सपोर्ट करती है और कितना नहीं, इसके हिसाब से आप रखिए। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे लाइक मैं अगर अपनी बात भी बताऊं तो मैं नॉर्मली एक दिन का उपवास रख लेती हूँ, बट एक टाइम पीरियड के बाद मैंने उपवास रखना बंद कर दिया था। तो मेरी बॉडी है ना सपोर्ट नहीं कर पाती थी किसी भी उपवास के लिए, किसी भी व्रत के लिए। तो जैसे जैसे दोपहर तक वक्त आता था ना तो दोपहर के 3-4 बजे तक मेरा सिर दर्द होने लगता था। तो ऐसा लगता था यार मैंने ऐसे ही रख दिया उपवास और मुझे ना अभी कुछ खा लूंगी तो बेटर लगेगा। एंड अगर खा भी लेती थी, इन केस अगर समझो उपवास का ही मैंने कुछ खा लिया, अगर मैं कुछ खा भी लेती थी ना तो वो जो हमारे हम लोग बना के रखते हैं ना दिमाग में, तो वो बनने के बाद ना बिल्कुल भी मुझे फ्रेश फील नहीं होता था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है, आपकी बॉडी इस चीज के लिए तैयार है या नहीं है, इसके ऊपर आप सबसे पहले आपका व्रत रखिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई रख रहा है इसलिए मुझे भी रखना है, या फिर हमारे घर में और कोई नहीं रख रहा है इसलिए मुझे रखने की जरूरत है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं किसी के इमोशंस को या फिर किसी भी इस चीज को हर्ट नहीं करना चाहूंगी, बट ये सारी फैक्ट्स हैं, ये हमारे है। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो ये अब डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर, आपकी खुद की बॉडी के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि एक आधा इंसान बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है इसलिए वो बहुत ज्यादा हेल्दी है एंड एक इंसान जो बहुत ज्यादा स्लिम एंड ट्रिम है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सबकी लाइफस्टाइल्स बिगड़ चुकी हैं एंड जो जान चुके हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को अभी सुधारना है वो ऑलमोस्ट अपने लेवल पे है ही और वो चीजें करते भी हैं। बट हम लोग अपने डेली रूटीन, हमारे घर परिवार बच्चों में इतने अटके हुए होते हैं कि हम अपनी तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। एंड इसी कारण हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसी जो सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर हम लोग वहाँ अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ना तो एक लेवल पे आके हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपकी बॉडी क्या कहती है, आपकी बॉडी सपोर्टिव है नहीं है। अगर आपको चक्कर वगैरह नहीं आएंगे, आप फुल एनर्जी लेवल रहेंगे, बिकॉज ये एक दिन का नहीं, ये 9 दिन का सवाल है। तो आपको 9 दिन के लिए प्रिपेयर होना है। आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है, अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, उसके ऊपर देखिए, सोचिए, समझिए एंड देन ये 9 दिन के व्रत रखिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज व्रत रखना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को तैयार कीजिए। हाँ मैं ठीक है, मैं व्रत रखूंगी ना तो मैं इस टाइम पे ये चीजें खा लूंगी और कौन सी चीजें अवेलेबल होने चाहिए कब कब, वो भी उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको व्रत रखना है नहीं रखना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट आपकी बॉडी और आपका जो ब्रेन लेवल है आपको कितना सपोर्ट कर रहा है एंड कितना आपको सपोर्टिव है आपकी सारी चीजों के साथ, आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ कि आप 9 दिन में क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या चीजें करने वाले हो। बहुत लोगों का डाइट प्लान रेडी रहता है 9 दिन का, तो अकॉर्डिंगली आप उस तरह से कुछ भी प्लान कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि अगर आपको भूख लगती भी है, अगर आप समझो आपने कभी उपवास नहीं भी रखे हैं, अगर आपको भूख भी लगती है कितनी देर में खाए। जल्दी बहुत लोगों को क्या होता है ना, बहुत सारी भूख लग जाती है, देन एकदम गपागप सब कुछ खा लेते हैं एंड देन जैसे ही सब कुछ अंदर जाता है ना थोड़ी देर में सब बाहर आ जाता है। एंड एक्चुअली ये होता है बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। एक बार एक्चुअली मैं अपना अगर समझो एक अपना इंसिडेंट बताना चाहूँ तो एक बार ग्रहण था, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से ग्रहण में हम लोग बोलते थे प्रेग्नेंट लेडीज कुछ खाती नहीं है उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, मतलब घर में हमारे तो उस कालांतर में, उस ग्रहण के जो काल रहता है उस तक मैंने कुछ नहीं खाया था और जब ग्रहण छूट गया तब हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, दिन भर में कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया था, तो कुछ भी नहीं खाया था। तो जैसे ही मुझे भूख लगी उसके तुरंत बाद थोड़ा बहुत फटाफट खाना बनाया, फिर नहा धो के फिर खाना खाने जब बैठी एंड मुझे इतनी ज़बरदस्त भूख लगी थी जो मैंने खाना खाया। थोड़ी देर बाद मेरे
जो चेस्ट में है मुझे इतना लाइक एसिडिटी जब हम लोग बोलते हैं ना, इतना पेन होने लगा एंड आफ्टरवर्ड्स दूसरे सेकंड में सब कुछ बाहर आ गया, सब कुछ। मतलब मुझे उसका तो आनंद मिल गया कि हाँ पेट भर गया, मैंने बहुत कुछ खा लिया, अच्छा हुआ बहुत देर के बाद मुझे खाने को मिला है। बट जिस लेवल से मैंने खाया ना, जिस टाइम से मैंने खाया ना, वो एक्चुअली परफेक्ट नहीं था। एंड अकॉर्डिंगली थोड़ी कब तक खाना चाहिए, कब तक नहीं खाना चाहिए, चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रहता है। हम लोग को भूख लग जाती है इसलिए हम लोग खा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कब कितने देर में हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कब हमें हेवी खाना चाहिए, कब हमें लाइट खाना चाहिए, कब हमें नॉर्मल छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कि अगर आपको चक्कर आने लगे तो आप क्या कर सकते हो। तो अगर आपको चक्कर आने लगते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं हो उपवास के लिए वगैरह, तो आप एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक आपके पास हमेशा रेडी रखिए। फ्रूट्स आपके पास रेडी रखिए कि आप फटाफट फ्रिज में से निकाल के फ्रूट्स खा लिए, हेल्थ ड्रिंक कुछ पी लिया, कुछ फ्रूट जूस पी लिया, नारियल पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया। तो ऐसी चीज़ें रेडी रखिए आपके पास जो आप अकॉर्डिंगली खा सकते हो, पी सकते हो। अगर आपको लगता है आपको डिजीनेस फील होता है तो आप ये सारी चीजें ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल, शुगर लेवल जो हमारा कम हो जाता है वो बढ़ जाएगा एंड आपको डिजीनेस का और चक्कर आने का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जो है कि अगर आपको भूख लगती है या नहीं भी लगती है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सीजनल फ्रूट्स खाने ही खाने हैं। सीजनल फ्रूट जैसे अभी नवरात्र में कौन से फ्रूट्स जो मिलते हैं, जो आपके आजू बाजू में अवेलेबल है, वो सारे फ्रूट्स आप आपके नॉर्मल डेली वाले खाने में इंटेक में जरूर इन्वॉल्व कर लीजिए, उसको इंक्लूड कर लीजिए। जिससे क्या होगा, अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाएंगे तो आपकी बॉडी यूज टू रहेगी आपके टेम्परेचर के साथ, क्लाइमेट के साथ एंड साथ ही साथ में उसके जो एक्चुअली सीजनल फ्रूट्स क्यों होते हैं, बिकॉज आपको उस लेवल में, उस टेम्परेचर में आपको बैलेंस करना, उसको कंट्रोल करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए सीजनल फ्रूट्स को हमेशा ऑप्ट इन कीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले एंड साथ ही साथ में आपको उसका जो फायदा है वो आपकी बॉडी की हेल्थ के साथ मिले। एंड साथ ही में वो सीजनल फ्रूट्स आप अगर लेते रहेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको डिजीनेस भी नहीं फील होगा, आपको चक्कर भी नहीं आएगी, बिकॉज फ्रूट्स में जो एनर्जी लेवल होती है ना बहुत हाई होती है एंड इस वजह से आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ये आप थोड़े थोड़े अंतराल में 2-2 घंटे में खा सकते हैं। जैसे बनाना खा लिया, पपाया खा लिया, नॉर्मली आपके हिसाब से है, आपके पास जो रेडी है आप वो खा सकते हो। वो है कि अगर आप रात का खाना खा रहे हो, जनरली उपवास में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं, या फिर कभी कभी क्योंकि शाम को तो कोई खाता नहीं, क्योंकि शाम को सब आती है, ये सारी चीज़ें होती है, तो जनरली लोग बहुत ज़्यादा लेट ही खाते हैं, 9:30-10 के करीबन ही खाते हैं। तो अगर आप लेट भी खा रहे हो ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि शाम के टाइम पे आप कुछ ऐसा लाइट ले लो, जो आप आरती वगैरह के टाइम पे अगर ले लिया तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप डिनर, जो आपका रात का जो डिनर है, आपका जो रात का जो टाइम है जब आप उपवास का खाने वाले हो, उस टाइम पे आप थोड़ा लाइट खाएंगे तो भी आपको चल जाएगा। एंड साथ ही में एक ड्रिंक उसमें ऐड कीजिए, जैसे आप जैसे अभी हल्दी का दूध जो होता है वो एक्चुअली उपवास में नहीं चलता है, बट हम लोग रात को लेते हैं, तो हल्दी के दूध की वजह आप बादाम का दूध वगैरह ले सकते हो, मसाला दूध ले सकते हो, आप कॉफी पी सकते हो। बट कॉफी मैं बोलूँगी कम वैल्यू वाली लीजिए, बिकॉज कम करके लेंगे तो आपको फायदा होगा। तो दूध ले सकते हो, बादाम वाला दूध ले सकते हो, ऐसे मिल्क शेक बना के पी सकते हो। तो थोड़ा सा एक लिक्विड भी उसमें इंक्लूड कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल रात तक पूरी भरी रहेगी। जब आप उठेंगे तो आपको फ्रेश फील होगा, लाइक डाउन फील बिल्कुल नहीं होगा। नॉट द लीस्ट कि अगर आप ये उपवास रख रहे हो तो जैसे सुबह आप 6 बजे से उठे हो, रात के 12 बजे तक आप जगे हुए हो, तो हर 3 घंटे में आपका कोई ड्रिंक या फिर कोई फूड आपके साथ होना चाहिए। आपको आदत डालनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, कि अगर आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए, अगर आपने कुछ समझो कोई फ्रूट खा लिया, या फिर अगर उपवास की जो चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह अवॉइड कीजिए। अगर समझो आपके पास घर में बना हुआ कुछ होममेड, तला हुआ भी होगा अगर चलेगा, बट होममेड होना चाहिए, वो अगर आपने थोड़ा बहुत डाल दिया, मूंगफली का लड्डू हो गया, राजगिरे का लड्डू हो गया, ऐसी सारी चीज़ें अगर आप खाते रहेंगे ना, तो आपको उपवास में जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपको उपवास में सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगे ना, आपकी बॉडी फिट एंड फाइनल अच्छे से रहेगी। तो यही चीज़ थी। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, ये लास्ट वाले पॉइंट में मुझे ऐड करनी थी, जो मैं भूल गई थी, बट मुझे अब याद आ गई है कि
अगर आपको लस्सी पीना वगैरह बहुत पसंद है तो आप छाछ भी बोल सकती हूँ, लस्सी या छाछ अगर आपको पीना बहुत पसंद है तो ये आप आपके डाइट में आपके दिन के 3-3 घंटे में आप इंक्लूड कर सकते हो, या फिर दिन में आप इसको 2 बार तो जरूर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लेवल का है। एंड छाछ अगर आप दिन में 2 बार पियोगे तो उपवास में तो चलता ही है, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा एंड फ्रेशनेस आता है, उससे बहुत अच्छा फ्रेशनेस आता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें थी, ये सारे 6 पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाने वाली हूँ। एक डाइट प्लान नवरात्रि का वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो एंड लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। नोटिफिकेशन के ऊपर बेल पे क्लिक करना मत भूलेगा। यस, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय।